बर्थडे जो मनाया गया था 2 अक्टूबर को मनाया गया था, मैं शेयर नहीं कर पाई नवरात्रि की वजह से, तो आज डाल रही हूँ ये वाली क्लिप्स में। तो ये मेरे देवर जी हैं जिनका बर्थडे 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को ही बनता है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ मेरी जो सिस्टर ने है इस तरह से डेकोरेशन किया हुआ था रूम की विंडो को, तो ये काफ़ी अच्छी डेकोरेशन लगी तो मैंने इसको वीडियो बना लिया। देखिएगा ये सब देवर के मेरे फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि वो बाहर रहते थे ना दूसरे देश में, तो ये फ़ोटोज़ उनकी वहीं की हैं। अभी तो खैर वो इंडिया में ही सेटल हैं, पहले वो बाहर रहते थे। और यहाँ पर चल रही है केक काटने की तैयारी। ये मेरे देवर हैं, ये देवर की बेटी मिष्टी है और वो मेरी सिस्टर है। मैं तो सिर्फ ओनली वीडियो बनाने में रही, मेरी कोई क्लिप है नहीं इसमें, क्योंकि बस मैं आई नहीं हूँ, बस मैंने सिर्फ वीडियो शूट किया। फिर वीडियो शूट ना हो पाती अगर मैं खुद का मतलब अपने आप को भी कैप्चर कराती। तो ये देखिएगा मिष्टी ने बड़े मज़े की और मेरी बहन ने डेकोरेशन काफ़ी अच्छी की थी। बड़े हैं तो बच्चों ने कहा डैडी का बर्थडे भी मनाएंगे, डैडी का बर्थडे मनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है मनाओ डैडी का बर्थडे भी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे देवर जी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और सब लोग यहाँ पर आ गए थे। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरे दोनों बच्चे, मेरी बहन के दोनों बच्चे। ससुर जी हमारे नहीं आते हैं, वो इन सब में अलमोड कम होते हैं, वो अपनी अलग ही धुन में रहते हैं। और यहाँ सासू माँ खड़ी हैं जो क्लैपिंग कर रही हैं। मेरे देवर का बेटा है डुग्गू ये, और उनकी बेटी मिष्टी है, और ये मेरा बेटा है अक्षत जो अभी जिसको मेरे देवर जी केक खिलाएंगे। तो अक्षत को देखो कितना बड़ा मुंह खोला है अक्षत ने, और ये अक्षत केक खा रहा है और इधर सासू माँ है। अब सासू माँ केक खाएंगी और ये देखिएगा बर्थडे बॉय मतलब जो जिनका बर्थडे होता है केक वही खिलाता है दूसरों को। तो यहाँ पर सासू माँ को केक खिलाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने देवर जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मेरे देवर जी मेरे हस्बैंड से 2 साल छोटे हैं, सॉरी मेरे हस्बैंड 2 साल बड़े हैं मेरे देवर जी से। 2 साल का ही अंतर है बस दोनों में, इसलिए दोनों एक से लगते हैं, मेरे हस्बैंड भी और मेरे देवर जी भी। तो अभी मेरे हस्बैंड जी भी आएंगे यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड जी ना बनियान में थे, मैंने कहा तुमको मैं बिल्कुल नहीं लूँगी वीडियो में, ड्रेसअप करके आओ। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं तो ऐसे आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरी सासू माँ देवर जी को केक खिला रही है और आशीर्वाद भी दे रही हैं, ब्लेसिंग कर रही हैं। अब आएंगी मेरी सिस्टर, और ये मेरी सिस्टर है यानी मेरे देवर की पत्नी यानी मेरी देवरानी भी, और मेरी सिस्टर भी। 2 रिश्ते हैं मेरे और इसके। और यहाँ पे सब मुझे बुला रहे हैं, मैंने कहा बस मैं तो वीडियो कर लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड हैं अपने भाई को केक खिला रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ना बनियान में थे, मैंने कहा तुम्हारी मुंडी लूँगी मैं, दिखाऊंगी नहीं कुछ। और सब यहाँ पे इसीलिए हंस रहे हैं, मैंने जब कहा था ना कि मुंडी लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो मिष्टी को लेके। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक राजपूती फैमिली ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे और फेस्टिव सीजन का मज़ा ले रहे होंगे। तो अभी डे है थर्सडे, और डेट तो मुझे कभी याद नहीं रहती, तो डेट तो बिल्कुल नहीं बताऊँगी। हाँ मैंने आपको डे बता दिया, डेट थर्सडे है। और अभी मेरा नाश्ते का प्रोग्राम सारा ख़त्म हो चुका है, मतलब नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है। बच्चों को सब्ज़ी पराठे वगैरह बना के दिए थे आज नाश्ते में, लेके चले गए हैं, क्योंकि बच्चे हमारे 12:30 तक आ जाएंगे, क्योंकि उनके चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो 12:30 तक उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे सारे बच्चों का, चारों बच्चों का। 2 मेरी बहन के बच्चे हैं, 2 मेरे हैं। तो वो इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और रहते भी कम इकट्ठे ही हैं। तो वो आ जाएंगे 12:30 तक। तो मैं अभी यहाँ पर आई थी मोटर बंद करने, सबमर्सिबल बंद करने आई थी, क्योंकि मैंने टैंक भरना है ना। तो एक्चुअली क्या है, अलार्म बजने से पहले मैं सोचा अलार्म बजेगा उससे पहले मैं इसे बंद कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे सीढ़ियों में आके बैठ गई हूँ, देखो। और ये मिरर भी साफ़ किया था मैंने, और अभी थोड़े स्क्रैच रह रहे हैं इस मिरर पे, ये भी अखबार से साफ़ कर दूँगी इसको, बच्चों से साफ़ करा दूँगी। तो बस मैं सीढ़ियों में ही आके बैठ गई यहाँ पर। चलो मोटर भी बंद कर दूँगी ये वाला। और फिर मेरा एक काम अंदर पेंडिंग पड़ा है, पता है क्या पड़ा है, वो आपको दिखाऊंगी। पहले मैं मोटर बंद करके चलती हूँ, ठीक है। तो मोटर बंद कर देती हूँ मैं, ये वाला देखो यहाँ से हो गया बंद। तो चलिए चलते हैं रूम में, और मेरा क्या काम पेंडिंग पड़ा है मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब मैं क्या करके आई हूँ, लगा के आई हूँ, वो तो आपसे बता दूँगी। तो थर्सडे का व्लॉग शुरू हो चुका है, और अभी फ्री हूँ ना, बच्चे स्कूल वगैरह चले गए हैं, तो मैं फ्री थी। और मैंने लगा ली है प्रेस, तो मुझे करनी है प्रेस। हाँ जी, ये मेरा काम पेंडिंग था। मेरे कपड़े 2-3 दिन की हो रखे हैं और मुझे निकालना है कपड़े यहाँ से। मैंने अक्षत के अलमीरा में रख दिए थे कपड़े, तो मैं यहाँ से। और मेरी देखो बेटी रानी क्या क्या करती है, कैसे अपनी अलमीरा को डेकोरेशन का किया हुआ है उसने। तो यहीं पे इसी में मैंने रख दिया था। मैं अब करूँगी बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस, और कपड़े दिखाती हूँ आपको। देखो कितने सारे कपड़े हो रहे हैं। बैठ जाऊँ मैं पहले, ये देखो कितने सारे कपड़े हैं, ये देखो बहुत सारे कपड़े हैं। और मैं अभी बस
प्रेस ही करने वाली हूँ। सोचा प्रेस करने से पहले व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर टाइम लगे ना लगे। अभी ऑन भी करूँगी प्रेस, उधर से ऑन नहीं की है। और इधर सुबह ही 4 बजे उठ के मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। बाकी अभी फिर से ले गई है गुड़िया से डिक्शनरी अपनी। हाँ, आपको क्या दिखाऊंगी मेरी गुड़िया ने अपनी डिक्शनरी कैसे सही है। झाड़ू पोछा करने के बाद में जब वो स्कूल चले गए कुछ देर रुकने के बाद में फिर मैंने फिर से झाड़ू पोछा, मतलब क्या कहते हैं, जब बच्चे स्कूल चले गए थे उसके बाद में फिर मैंने दोबारा से झाड़ू पोछा मैंने सुबह कर लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर टाइम लगता है पूरा दिन में है, उन लोग भी बनाना होता है और बाकी इधर काम भी करने होते हैं। तो फिर अभी सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया तो प्रेस करने आई हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, अभी झाड़ू लगाई थी बच्चों के रूम में, अपने रूम में, बेडरूम में। ये देखो मेरी गुड़िया ने, ये डिक्शनरी है इंग्लिश की। सब्जी वाला बड़े ज़ोर शोर से सब्जी बेच रहा है बाबा। ये इंग्लिश की डिक्शनरी है, देखो BTS का लोगो लगा रखा है उसने इस पर, और ये स्टिकर भी लगा रखा है BTS वाला ही। और ये देखो उसने अपनी कितनी बढ़िया तरीके से सजा रखी है, देखो स्टिकी नोट लगा के ना। और ये डिक्शनरी इंग्लिश की है, देखो आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है। मेरी गुड़िया ने डिक्शनरी बिल्कुल सिंपल प्लान थी, उसने देखो कितना ये है, ये वाली है पॉकेट डिक्शनरी है ये, और कितनी सुंदर सजा ली है देखो। वैसे काम बहुत करती है और ऐसा क्रिएटिव दिमाग है उसका, बहुत अच्छे से वो डेकोरेशन करती है अपनी चीज़ को। और फिर कहती है कि मम्मा ये चीज़ पढ़ने में, खोलने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखो इस तरीके से ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसने जर्नी, आगे माई होगा यहाँ पे, माई जर्नी, तो शायद वो दब गया है। और ये देखो उसने ABE जहाँ पे जो जो वर्ड है ना उसके यहाँ पे इसने ये लगाई हुई है और अपना ये इस तरीके से किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखो। और मुझे ना उसकी ये डिक्शनरी उसने सजा दी ना, बड़ी अच्छी लगी। और ये उसी का देखो हैंकी रखा है, उसका पेन रखा है, उसकी बुक्स वगैरह रखी है, ये देखो ये रखी है उसकी बुक्स। और वो स्कूल चली गई है अभी, तो मैं दिखा रही हूँ। ये इधर रखा है उसका सामान, ये नोट ये रखा है, और ये उसका डॉक्टर सेट है जिससे वो खेलती है, ये रखा है इसमें। तो इस तरीके से अपनी का वो स्टडी टेबल को सजा के रखती है। और ये देखो ये नोट्स लगा रखे हैं उसने, ये देखो ये पढ़ रखे, ये लगे हुए हैं नोट्स यहाँ पे। तो ऐसे ना पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा बेटा दीवार ख़राब नहीं होनी चाहिए, इससे बता दूँ। उसने कहा कि नहीं मम्मी इनसे दीवार ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ये देखिएगा इस तरीके से, अच्छी है ना, ये देखिए है इवनिंग का टाइम। लाइव ख़त्म करके अभी 5 बजे, 4 बजे मैंने लाइव ख़त्म कर दी थी। तो अभी बना रही हूँ फिर चाय, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ लाइव वगैरह करके और मेरा चैनल मोनो हो गया है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, तो उसी खुशी में पी रही हूँ चाय। तो इधर चाय बन गई है मेरी, मैंने केटल में निकाल दी है, तो अभी पीऊँगी चाय। और मैंने ना कल मॉर्निंग में मैं मतलब कल दोपहर में बनाऊँगी मैं कढ़ी शायद। तो मैं लहसुन वगैरह छील के रख दूँगी इस मॉर्निंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना टाइम नहीं होता है कि लहसुन प्याज तो छीलूँगी नहीं खैर, क्योंकि प्याज छीलने से ख़राब हो जाता है। बाकी मैं लहसुन छील दूँगी देखो, और इतना सारा डालूँगी मैं लहसुन, क्योंकि मुझे ना कढ़ी वगैरह में लहसुन बहुत पसंद है। तो मैं अभी चाय के साथ साथ ना ये काम भी करूँगी, इसको भी बैठे बैठे छील दूँगी, ताकि मॉर्निंग का काम काफ़ी इजी हो जाए। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो रात को ही करने होते हैं, और मुझे मलाई का घी भी निकालना है आज, वो भी निकालूंगी मैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम रात को ही कर दें तो सुबह में ईजी हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो काम करना इजीली हो जाता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कुछ काम मैं रात को ही करके पढ़ती हूँ। जैसे पूरा रात को बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, सारे गैस स्टोव साफ़ कर देती हूँ, सुबह को फिर हल्का सा टिश्यू गीला करके मारती हूँ। बाकी अच्छी तरह से मान धो देती हूँ रात को ही इसको, और पूरा काउंटर भी मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। और जितने बर्तन होते हैं दूध तक के बर्तन मैं रात को ही निपटा के पड़ती हूँ। तो कुछ ऐसे काम है जो रात को ही करने चाहिए। अगर मॉर्निंग में उठ के ना बर्तन मांजोगे या गैस क्लीन करोगे या काउंटर स्लैब क्लीन करोगे ना, तो आपको और ज़्यादा लेट हो जानी है। और मैं तो 4 बजे उठती हूँ मॉर्निंग में, 4 बजे उठ के भी पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर नहाती हूँ, चाय बनाती हूँ, उसके बाद में फिर अपने गैस के चूल्हे पे आती हूँ। बिना नहाए धोए हम किचन में बिल्कुल प्रवेश नहीं करते, हमारे यहाँ वर्जित है, राजपूत धर्म में जो है बिना नहाए धोए किचन में नहीं आते हैं। बाकी मानने वालों के ऊपर है, बहुत से लोग तो मानते भी नहीं है, लेकिन मेरा अपना जैसा मेरा धर्म मुझे सिखाता है मैं वही करती हूँ। तो चलो अब पी लेते हैं चाय, बहुत बातें होगी। और आप भी इस तरीके से रात को कुछ काम कर लीजिएगा, जिससे कि आपके मॉर्निंग के काम हो जाए हल्की, और आपको ये ना लगे कि वो काम भी पड़ा है, सुबह जल्दी उठना है, वो काम करना है। नहीं, जल्दी उठना तो चाहिए सुबह में, देखो मैं भी 4 बजे उठती हूँ, लेकिन काम अपने आधे रात को ही निपटा लो
जैसे सब्जी काटना हो गया, काट के रख दो, मसाले छील के रख दो, प्याज तो मत काटो, लहसुन वगैरह छील दो। और बच्चों के लिए अगर कुछ आलू का सामान बनाना है मॉर्निंग में, तो आलू बॉईल करके मैं रात को रखती हूँ, ठंडे करके फ्रिज में रखती हूँ। बाकी सुबह या पराठे बना लो आलू की, सब्जी बना लो, वो ईजी हो जाता है, करना है सैंडविच बना दो बच्चों के। तो आलू बॉईल वगैरह भी मैं रात को ही करके रखती हूँ, चने उबाल लेती हूँ रात को ही। अगर सुबह मुझे छोले बनाने हैं ना, तो मैं रात को भिगो देती हूँ, ताकि सुबह आसानी छोले राजमा बन जाए। इस टाइप की चीज़ें ना ईजी। और हाँ, एक और काम करती हूँ मैं, मॉर्निंग अगर मुझे कल दोपहर में चावल बनाने हैं, तो मैं दोपहर के चावल ना एक दिन पहले साफ़ करके डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ, ताकि मुझे आसानी से अगले दिन चावल साफ़ करना ना पड़े। क्योंकि चावल साफ़ करते मुझे बड़ा जोर आता है, कुछ ना कुछ चावलों में निकल आता है दवा रखने के बाद भी। तो इसीलिए मैं चावल भी रात को ही क्लीन करके रखती हूँ। चलिए, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कर देना। और जितने भी मेरे चैनल पर न्यू सदस्य आ रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल की सदस्यता लें, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो, कंप्लीट वॉच करो, पूरा देखो, और हम भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे। चलो, पी लेती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करती हूँ बाय बाय।